एक मिनट, हेलो एक मिनट शांत रहो बात। सर, बोल रहा हूँ सर, मैं स्पीकर बोल रहा हूँ। ये लोग आश्वासन चाहते हैं आपसे। हाँ सर, समस्या ये है, एक मिनट रुक जा भैया, आवाज मत करो यार। समस्या ये है, हेलो, हाँ सर, ये समस्या ये है कि 1 महीने में चौथा एक्सीडेंट है ये। ठीक सर, ये हम जानते हैं कि कोर्ट का आदेश है, रोड को जाम नहीं कर सकते, कानूनन अपराध है, हमें पता है इस बात का। ठीक, पर अब किसी गरीब का मासूम बेटा, एक ही इकलौता बेटा है, उसने जान खो दी, उसकी एक बेटी गंभीर अवस्था में घायल है, और ऐसे 1 महीने के अंदर चौथी घटना है ये। अब सर हम कहाँ तक ये अन्याय सहते रहें? किसी माँ की कोख कब तक उजड़ती रहेगी? हमारी ये पीड़ा है सर। तो अब हम ये चाहते हैं सर, वो हो गया, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। एक तो ये रेक लगती है, उसके कारण ये सर्विस रोड है। तो जाओ यार, कहीं जरूरी है काम है। दादाजी चलो, ले जान दो। वो एक ये रेक लगती है, उसके कारण सर्विस रोड पे दोनों साइड ट्रक खड़े रहते हैं। एक टोल काटा है, उसके कारण ट्रक खड़े रहते हैं। तो एक तो भैया रुक जा रहे, तो एक तो सर सर्विस रोड, सर्विस रोड व्यवस्थित और सुरक्षित रहे, और वहाँ पे जहाँ अधिक से अधिक ब्रेकर बन जाए सब जगह। और एक अरे रुक जाओ भैया यार, एक टोल काटा हट जाए। दूसरा एक वो रेक लगे, तो एक भी ट्रक अब आइंदा सर सर्विस रोड पे ना रहे। और जो ट्रांसपोर्ट एसडीएम साहब बता रहे हैं कि उनको नोटिस देंगे, नोटिस के साथ मेरा ये निवेदन है कि उसमें ऐसी एक लाइन भी डाल दी जाए कि उनको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए जिस ट्रांसपोर्टर के कारण। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि यहाँ पे सर ओवर ब्रिज बनना चाहिए, मतलब जो जैसे रेलिंग का रहता है ना, वो वहाँ पे जेपी स्कूल के यहाँ लगा है। हाँ, वो भी भारी समस्या है विनायक नगर और बखतारपुरा की। 3 पॉइंट है यहाँ पे, 3 पॉइंट रेल, तो वो उसका प्रपोजल भी आपके द्वारा सर चला जाए। तीसरा हमारी ये है कि सर मृतक के परिजन को क्या सहायता, हमारी तो 50 लाख की मांग है, पर एक बेटा मर गया है, तो आप क्या करवा सकते हैं? तो सर आप एक्सीडेंट में अपन क्या करेंगे, कितना अपन आर्थिक सहायता अपन कर पाए? नहीं अभी तत्काल तो हम दे ही रहे हैं, बाकी इसका केस भोपाल भेज के इनका जी सर जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा लगभग से करा लेंगे। लगभग सर संभावना मैं अभी बात कर लूँगा, मैं भोपाल बात करके, लेकिन अभी अधिकतर ऐसे केसेस में 4 लाख तो हो ही जाता है। जी सर, 4 लाख की तो हम बात कर ही लेंगे। जी अब जो भी यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब हम एसडीएम साहब संजय उपाध्याय जी और आदरणीय दीक्षित साहब के आश्वासन पर हम रोड हटा सकते हैं, पर अब 8 दिन 15 दिन बाद हम किसके गले में की हड्डी बनेंगे फिर? नहीं आप उससे सीधे बात करिएगा। जी सर, नहीं मतलब अब फिर कोई नौबत नहीं आए, किसी माँ की कोख ना उजरे, किसी गरीब बेसहारा ना हो, किसी के घर का दीपक ना बुझे। हमारी तो ये पीड़ा है, और कोई पीड़ा नहीं। ब्रिज चाहिए हमको ऊपर वाला। मांग रख दी एक चीज एक निकाल और करवाना अपने को। अभी ये बालक शांत हो गया, इस बालक को ले जाने के लिए शमशान तक हमारे पास रास्ता नहीं है, तो उसी रास्ते की भी व्यवस्था चाहिए हमें। वो तो एसडीएम साहब भी करा देंगे, वो तो एसडीएम जब से अभी तक हम ये रोड कूद के जा रहे हैं, ना कोई रास्ता है, ना कुछ ये है। शमशान के लिए भी बड़ी शमशान के लिए समस्या तो रास्ता नहीं है हमारे पास, हमेशा के लिए बंद है यहाँ का, हमेशा के लिए बंद है। किधर से लेके जाऊँ? डॉक्टर साहब लाइन पे उनसे बात कर लेंगे। हाँ सर, इस चीज को सुनीता भाई रुकिए, आप हमें आश्वासन दें, ये सब लोग सुन रहे हैं, स्पीकर खोल रखा है, और फिर मैं इनसे सीना ठोक के आपने जितना भी चीजें बताई हैं उन सभी चीजों को लेके मैं आश्वस्त करता हूँ। जी सर, चाहे वो कार्रवाई का हो, चाहे वो एक लगना ही नहीं जी 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 सर, तो मैं आपके आश्वासन पे इन लोगों को समझा बुझा के अभी तो हम हटा रहे हैं। ये मेरे गले की हड्डी बनेंगे, मैं आपके की सर। ठीक सर, ओ धन्यवाद, थैंक यू सर। चलो ठीक है भैया, हमने आश्वासन दिया आप सर शीघ्रता से। चलो भैया, पार्षद जी आज जो एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या नाम है, कितनी उम्र थी और कहाँ पे निवास करते हैं ये? क्या मोहित कुशवाहा और उसकी बहन किरण कुशवाहा।
इंडियन गवर्नमेंट से पढ़ के घर पे जा रहे थे। स्कूल से अपने घर आ रही थी, लेकिन रेक के ना जो ट्रक खड़े होते उसके कारण बच्चे को ट्रक नहीं दिखा, वो कुचलता हुआ ना ट्रक निकल चुका था। एक बालक हाँ, बच्ची घायल थी, उसको रेफर करा अस्पताल। जो बच्चे की जो मौत हुई है उनका 12 क्या साल नाम है? का। क्या नाम है उनका? रोहित मोहित कुशवाहा 12 साल का बालक था वो, और एक ही बालक था उनके। अच्छा, हाँ, उनके और ये घटना पिताजी का नाम क्या है? बालकिशन कुशवाहा। बालकिशन कुशवाहा पिताजी का नाम है, हाँ, है ना? बालकिशन कुशवाहा का पुत्र था, मतलब हाँ, का पुत्र था है ना? और लड़की, मोहित कुशवाहा। और लड़के का नाम क्या है? मोहित कुशवाहा। लड़की लड़की का किरण कुशवाहा। दोनों बहन भाई आ रहे थे स्कूल से। तो किरण कुशवाहा भी घायल है, इलाज चल रहा है अभी। हाँ, इलाज चल रहा है, सीरियस है वो, इलाज चल रहा है उसका भी, है ना? और बालक का पोस्टमार्टम हो गया और घर पे लेके आ गए। तो यहाँ पर जो है एसडीओपी मैडम भी आई, हाँ, और प्रशासन विभाग की पूर्व विधायक भी आए, हाँ। और एसडीएम साहब भी आए। तो उन्होंने क्या बोला, क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? बच्चे को जो भी अधिक से अधिक राशि मिलेगी परिवार को, वो राशि दिलवाएंगे कलेक्टर महोदय। उसके बाद ओवर ब्रिज का ना मांग करिए, रेक जो खड़ा होता है यहाँ पे वो पूरा ना टोटल बंद, कांटा यहाँ से जाना चाहिए, वो सब है ना, हो गया, सील हो गया, वो कांटा भी बंद होना चाहिए, सील हो गया वो। कांटा नहीं। और ये ट्रांसपोर्टर की गाड़ी खड़ी रहती है कोई आसपास, खड़ी नहीं रहेगी आज के बाद। तो उनने बोला उनने आपसे? एसडीएम महोदय ने बोला है। कलेक्टर जी से मैं ये चाहता हूँ कि मेरे उस ट्रक वाले ने बढ़िया कहा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, उसकी मांग किया, और यहाँ से कांटा बंद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत से हादसे हो रहे हैं। ये क्या एरिया है? पूरा पता बोलो, पता बोलो। विनायक नगर हाईवे है ना? हाँ, विनायक नगर हाईवे, भगतपुरा, वार्ड क्रमांक 7, वार्ड नंबर 7 की है, बालक बालिका है ना? वार्ड क्रमांक 7 की है। एक मजदूर और हर है ना 8 रोज में ये दुर्घटना हो रही है। ठेला लगाने वाला उस व्यक्ति का बालक था और बालिका थी, एक ही बालक था, एक ही बालिका थी। ये बहुत बड़ी लगा था। तो आप सबका ये निवेदन है कि प्रशासन अधिक से अधिक मदद दे उनको, जितना ज्यादा हो सकता है। ये हम चाहते हैं, और आइंदा फिर इसी घटना के लिए, ये दुर्घटना इस प्रकार की ना, उसके लिए पूरी व्यवस्था की जाए। जिम्मेदार रहेगा, प्रशासन इसका जिम्मेदार है पूरा। वो बहुत बड़ा काम है, लंबा काम है। 6 महीना में बने पर बनना पहले तो जो रेत का जो है ना, आपका रेत की वजह से बात हो गई, सांसद जी पूरा लेटर लिख के दे रहे हैं। आपकी सारी कार्रवाई की अगर उसमें सब कुछ डिटेल हमने आपकी मानी ना, सब बातें सब है वो 2-4 दिन में मिल जाएगा। आपको एक कॉपी दे दूँ। है ना सर? बस ये अच्छा। अपन कोई झूठा आश्वासन तो पहले बोला, मैं झूठा आश्वासन नहीं नहीं वो भाई कल मेरा ऑफिस यही है। एक लिखित में चाहिए, नहीं तो फिर वही नाटक होंगे वापस। अरे सबके सामने तो बोला नहीं भाई, नोटिस इनको आज ही दे दिए जाएंगे, जो दिक्कत है ये बात थाने बोला कि नोटिस दे दिए जाएंगे। ट्रांसपोर्टर की मीटिंग तो अभी ले रहा हूँ थाने में। तो आपका जो प्रपोजल है उसकी कॉपी आपको। ये जो आपका सवाल है ना, वो आपको विधायक ने बताया था, इसके लिए मैंने सांसद जी से बात करी है, तो वो सांसद जी ने बोला इसके लिए अपन पूरा बना के वो करके पूरा करेंगे अभी। वही सही है ना, हमारे बच्चे दिन में 3-3 बार निकलते हैं यहाँ से दिन। ठीक है सुनिंदा भाई।
ट्रक खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे बाद रोड पे जगह नहीं बचती है और जिसके कारण आवाजाही रुकावट नहीं होने के कारण एक्सीडेंट होते हैं। दूसरा रैक लगती है तब ज़्यादा भीड़ हो जाती है ये, और एक चौथा टोल काटा है, उसके यहाँ जो लोग वेट कराते हैं उसके कारण जाम लगता है। ये तीनों चारों पॉइंट पर हमने डिस्कस किया है और अब पीआई को मैंने बोल दिया कि सारे ट्रांसपोर्टर को नोटिस दे दें कि अगर किसी का भी ट्रक अगर यहाँ खड़ा होगा तो उसके ऊपर भारी जुर्माने के साथ जो भी गंभीरतम कार्रवाई होगी सब की जाएगी। तो ये लाइन हमें क्लियर चाहिए, मैंने टीआई रूरल थाना को बोल दिया। दूसरा वो अपने उसको बोल दिया कि आप अपना टोल काटा बंद कर दें और जो भी उसके पास परमिशन के पेपर है वो सब लेके आए, उसकी विधिवत जांच करा लें। फिर रेलवे अथॉरिटी से बात करके हम रेक के समय जो चमारी को लेके जो पैरेलल रोड है जहाँ रेलवे के ट्रक खड़े हो इसकी व्यवस्था करेंगे। इस तरह ये चारों पॉइंट पे हम जब होमवर्क करेंगे तो ये जो आगे से एक्सीडेंट होने की संभावना है। प्रदर्शन खत्म हो गया? हाँ, प्रदर्शन खत्म हो गया है। हमारी बात सुनो। इधर आके बात करें स्टेशन पे वो ब्रिज नहीं रहे उसको। वो प्रपोजल जाएगा अभी एसडीएम साहब एक काम तो आपके हाथ में है। एक मिनट रुक जाओ अरे रुक जाओ यार, एक काम जरूर आपके पास इनको शमशान में जाने की बड़ी परेशानी। अपन बात कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है सर साहब, और कैसे संभव हो सकता है, वो भी सॉल्यूशन है ना सर? ठीक है भैया, सरकारों के बात करें। चलो आ जाओ भैया, ध्यान दो, चलो भैया जाओ, चलो एक मिनट, हेलो सर, सर मैं स्पीकर बोल रहा हूँ, आश्वासन चाहते हैं आपसे। हाँ सर, समस्या ये है, एक मिनट रुक जा भैया, आवाज मत करो यार। समस्या ये है, हेलो हाँ सर, सर ये समस्या ये है कि एक महीने में चौथा एक्सीडेंट है ये। ठीक सर, ये हम जानते हैं कि कोर्ट का आदेश है, रोड को जाम नहीं कर सकते, कानूनन अपराध है, हमें पता है इस बात का। ठीक, पर अब किसी गरीब का मासूम बेटा, एक ही इकलौता बेटा है, उसने जान खो दी, उसकी एक बेटी गंभीर अवस्था में घायल है और ऐसे एक महीने के अंदर चौथी घटना है ये। अब सर हम कहाँ तक ये अन्याय सहते रहेंगे? किसी माँ की कोख कब तक उजड़ती रहेगी? हमारी ये पीड़ा है सर। तो अब हम ये चाहते हैं सर, वो हो गया, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। एक तो ये रेक लगती है, उसके कारण ये सर्विस रोड है। तो जाओ यार, कहीं जरूरी है काम है। दादाजी चलो, ले जान दो। वो एक ये रेक लगती है, उसके कारण सर्विस रोड पे दोनों साइड ट्रक खड़े रहते हैं। एक टोल काटा है, उसके कारण ट्रक खड़े रहते हैं। तो एक तो भैया रुक जाओ, तो एक तो सर सर्विस रोड, सर्विस रोड व्यवस्थित और सुरक्षित रहे और वहाँ पे जहाँ अधिक से अधिक ब्रेकर बन जाए सब जगह। और एक अरे रुक जाओ भैया यार, एक टोल काटा हट जाए। दूसरा एक वो रेक लगे तो एक भी ट्रक अब आइंदा सर सर्विस रोड पे ना रहे। और जो ट्रांसपोर्ट एसडीएम साहब बता रहे हैं कि उनको नोटिस देंगे, नोटिस के साथ मेरा ये निवेदन है कि उसमें ऐसी एक लाइन भी डाल दी जाए कि उनको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा जिस ट्रांसपोर्टर के कारण। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि यहाँ पे सर ओवर ब्रिज बनना चाहिए, मतलब जो जैसे रेलिंग का रहता है ना, वो वहाँ पे जेपी स्कूल के यहाँ लगा है। हाँ, वो भी भारी समस्या है विनायक नगर और तारपुरा की। 3 पॉइंट है यहाँ पे, 3 पॉइंट रेल, तो वो उसका प्रपोजल भी आपके द्वारा सर चला जाए। तीसरा हमारी ये है कि सर मृतक के परिजन को क्या सहायता, हमारी तो 50 लाख की मांग है, पर एक बेटा मर गया है, तो आप क्या करवा सकते हैं? तो सर आप
एक्सीडेंट में अपन क्या करेंगे, कितना अपन आर्थिक सहायता अपन कर पाएंगे? नहीं अभी तत्काल तो हम दे ही रहे हैं, बाकी इसका केस भोपाल भेज के इनका जी सर, जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा लगभग करा लेंगे। लगभग सर संभावना मैं अभी बात कर लूँगा, मैं भोपाल बात कर लूँगा, बात करके, लेकिन अभी अधिकतर ऐसे केसेस में 4 लाख तो हो ही जाता है। जी सर, 4 लाख की तो हम बात कर ही लेंगे। जी जी, पर जो भी यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब हम एसडीएम साहब संजय उपाध्याय जी और आदरणीय दीक्षित साहब के आश्वासन पर हम रोड हटा सकते हैं, पर अब 8 दिन 15 दिन बाद हम किसके गले में की हड्डी बनेंगे फिर? नहीं आप उससे सीधे बात करिएगा, एसडीएम से बात करिएगा। जी सर, नहीं मतलब अब फिर कोई नौबत नहीं आए, किसी माँ की कोख ना उजरे, किसी गरीब बेसहारा ना हो, किसी के घर का दीपक ना बुझे, हमारी तो ये पीड़ा है और कोई पीड़ा नहीं। ब्रिज चाहिए हमको ऊपर वाला। मांग रख दी भाई। एक चीज एक निकाल और करवाना अपने को। अभी ये बालक शांत हो गया, इस बालक को ले जाने के लिए शमशान तक हमारे पास रास्ता नहीं है, तो उसी रास्ते की भी व्यवस्था चाहिए हमें। वो तो एसडीएम साहब भी करा देंगे, वो तो एसडीएम जब से अभी तक ये रोड कूद के जा रहे हैं, ना वो कोई एक- रास्ता है ना कुछ ये है। शमशान के लिए भी बड़ी शमशान के लिए समस्या कोई है। रास्ता नहीं है हमारे पास, हमेशा के लिए बंद है यहाँ का। हमेशा के लिए तो बंद है सर, वो। एक- किधर से लेके जाऊँ? डॉक्टर साहब लाइन पे उनसे बात करें। हाँ सर, इस चीज को आप सुनीता भाई रुकिए, आप हमें आश्वासन दें, ये सब लोग सुन रहे हैं, स्पीकर खोल रखा है, और फिर मैं इनसे सीना ठोक के। आपने जितना भी चीज़ें बताई हैं उन सभी चीज़ों को लेके मैं आश्वस्त करता हूँ। जी सर, आपका चाहे वो कार्रवाई का हो, चाहे वो एक लगना ही नहीं जी जी, जी सर, तो मैं आपके आश्वासन पे इन लोगों को समझा बुझा के अभी तो हम हटा रहे हैं। ये मेरे गले की हड्डी बनेंगे, मैं आपके की सर। ठीक सर, ओ धन्यवाद, थैंक यू सर। चलो ठीक है भैया, मैं आश्वासन दे आप सर शीघ्रता से। चलो भैया, बसें इतनी निकलती बसें, की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। गरीब बच्चों को न्याय मिले, गरीब बच्चों को पुरुषोत्तम गांधी जी बात करना चाह रहे हैं नेशनल हाईवे के सर चक्का जाम है, तो मैंने बात कर लो। हाँ जी, लड़की हाँ वो तो आ गई। सिटी स्कैन करा लिया बच्ची का। जी जी, इंसान को एक समझाने में, शांति में जाने से क्या होता है? चलो ठीक, धन्यवाद। थोड़ा आप हमेशा के लिए चला गया। आप कलेक्टर साहब से थोड़ा सा आश्वासन दिलाना। मैसेज करा दिया आपको। तुमको मैडम की बात भी मानी जा रही है ना सर, उसके बाद प्रॉब्लम। मेरा पोता लाके दे दीजिए, आप मेरा पोता लाके दे दीजिए, मैं मांग करता हूँ, मेरा पोता दे दीजिए आप। मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है। आप तो ऐसे बात कर रही हो। भाई उस और भी तो लोग परेशान हो रहे हैं। अरे मैडम, हम आपकी बात एक्सेप्ट करते हैं, परंतु अभी 3 दिन पहले घटना हुई, तब क्यों नहीं कुछ किया? 3 दिन पहले कुछ घटना हुई, तब क्यों नहीं कुछ और किया? आज फिर ये नौबत आ गई, कल फिर आने वही नौबत। प्रशासन की सब कुछ नहीं, इंसान की सब कुछ कर सकते हैं। आज ये बच्चा मरा, कल दूसरा बच्चा मर जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? तो गाड़ी यहाँ से निकलती ना, वो दिखती नहीं है। पहले कोई घटना नहीं, बस ऐसी जाती है, बिल्कुल नहीं, बस ऐसी निकलती है, खबर नहीं हटो, अपने छूट दे। अपने काम कर। 2 मिनट आप मेरी बात सुने। एक मानवता के आधार पर बात कर रही हूँ मैं आपसे। बहुत सारे लोग, आप औरतें हैं, आपके भी छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे होते हैं, तब आपको समझ में आती है। बहुत सी औरतें वहाँ पीछे फंसी हुई हैं, बहुत से लोग जो बीमार होंगे वो पीछे फंसे हुए हैं। दानी जी, आप सिर्फ ब्यौरा के लिए करना चाह रहे
एक गरीब आदमी का मासूम पोता चला गया है ना भैया, रुक जा। एक गरीब आदमी का मासूम पोता चला गया, एक ही बेटा था, उसका तो घर ही उजड़ गया, उसका तो चिराग ही बुझ गया, है कि नहीं? हम अपने स्वार्थ में नहीं बैठे, ये बहनें हमारी आई है, ये इनका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई धनगर समाज से, कोई राव समाज। मैं अपनी तरफ से मैं बात करती हूँ आपसे, मुझे भी कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है कि मैं यहीं पर ब्यावरा में जिंदगी भर रहूंगी, ये मेरी भी कुछ लगती मालूम है ना मुझे, और ना मुझे अपना ऐसा कुछ है कि भैया कि सॉल्यूशन ना निकले, तो मेरा पर वो दबाव वाली बात क्यों करते हैं? बिना दबाव के अपन बात कर रहे हैं ना। हम दादागिरी से हटा देंगे ना, तो आप बना लो पूरे आप जिले का मेरी बात मध्य प्रदेश समझिए। का मैं बात कर रही हूँ ना। मंदसौर में एक किसान मरा और सारे पड़ गए, अभी तो प्रमोशन पे है, एक घटना घट गई, नहीं, खत्म। आप मेरी बात समझिए। गलत बात बोला उनने मुझसे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, दादागिरी वाली बात। चलो आप कानून का काम करिए, हम गैर कानूनी काम करेंगे, हमें मुलजिम बनाइए, आप फरियादी बनिए, क्या दिक्कत है? आप मेरी अगर दांगी जी अपन मानवता की बात कर रहे हैं, अपन मानवता के अलावा मैं एसडीओ उनका क्या बचा है? ट्रक वाले से अलग करेंगे, ये तो हम अपनी तरफ से नहीं वो तो ठीक है, पर आप कलेक्टर साहब से थोड़ी बात करिए ना। जो इंस्टेंट देने वाला वो बोला मैंने, बाकी जो ट्रांसपोर्टर से अपने को जो लेना वो तो मिल लेंगे। अरे आप तो कलेक्टर साहब से थोड़ा स्पीकर खोल के सब, हाँ सबसे बात कर रहे हैं, सुन लेंगे हम। बोलना मत, निकलने के लिए ब्रिज और बच्चे उधर जाते हैं कूद की रोड को, डेड बॉडी को ना कूद के ले जाते हैं यार, बच्चे की तो ठीक है, डेड बॉडी भी कूद के ले जाते हैं। चलो आवाज बंद करिए, सुनो यार को। और मैडम एसपी साहब कह रहे हैं कि ज्यादा देर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो पहले आप वो एक्शन ले लीजिए। वो एसपी साहब कह रहे हैं वो एक्शन लीजिए। देखो ये हम ब्यावरा के आपकी बात बिल्कुल सुनी जाएगी, आपकी नहीं अपना उद्देश्य क्या है? उन्हें मैं नहीं आया, उसके पहले भी इनको डराया कि हम फोर्स मंगा लेंगे, तो पहले फोर्स पूरी कर लीजिए। लाइन क्लियर करने के लिए एसपी साहब ने बोला कि हम ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो पहले आप उसका वो एक्शन ले लीजिए, फिर देखते हैं। कोई एक्शन नहीं होगा। एसपी साहब ने ऐसा क्यों बोला? कोई एक्शन नहीं हो रहा एसपी साहब ने ऐसा क्यों बोला? ले लीजिए आप तो एक्शन। और ये भी बोला लाठी चलवाइए, चलवाइए, हम तैयार है ना खाने को, गोली के तैयार है, बच्चे हमारे मरते हैं। प्रकरण दर्ज करो, जो करना करिए ना। कॉलोनी से जो रास्ता आता है उधर भी ब्रेकर, कॉलोनी से जो रास्ता आता है उधर भी ब्रेकर, और इधर भी 2-3 तरह के और ब्रेकर। और मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता 15,000 रुपए की मिलती है। नहीं 15 जवान बच्चा है, आप कलेक्टर ठीक है, आप बैठ कहाँ की जगह? ट्रक वाला ने गर्दन एक आड़ी लड़का की होगी, और लड़की मौत से और जिंदगी से झूल रही है अस्पताल में, है नहीं? 2 संभावना लग गया, उसकी गर्दन धड़ अलग हो गया, लड़की अस्पताल में है, 90% और एक ही लड़का था उनकी, एक ही लड़की, बच्ची भी हुई, उनकी और लड़का भी उन्हीं का, खुशवा समाज का। तो मतलब पूरी जनता का ये कहना है विधायक साहब जी आपसे कि एक तो मतलब यानी ओपन वाला ब्रिज चाहिए, ओवर ब्रिज है नहीं, और एक ये रेक की गाड़ी नहीं लगना चाहिए, और एक ने तोल काटो वो इतना चाहिए, बस अतरो ही निवेदन है आपसे, और कोई भी नहीं है। और जे मैंने मैडम यूँ कह रही, रुक जाओ, मैडम यूँ कह रही हमने सबने की नहीं, तो कहनी पुलिस फोर्स को बुलाओ, जनता नहीं, तो भले पुलिस फोर्स का सीएम भी आजा नहीं, मोदी जी भी आजा, तो हम नहीं हटेंगे। अरे भी अपन पे लाठे चला, घोड़ा चलागा, जब देखेंगे अपन पीछे नहीं हटो, नहीं अपन पीछे नहीं हटो, अपनी मांग जब हम उस लड़के के और उस लड़की के चक्कर में चाहे हमारा क्यों नहीं खून बहाना पड़े, पूरे विनायक नगर वालों का, बस जिसकी औलाद मरी उसके दिल से पूछो क्या हो रहा है। हाँ, उसकी माँ पागल होगी, दिमाग की नस, सुनीता धनगर, हाँ, और जो मारो छोरो तमर गेले फोटो खिंचा नहीं, अंकित धनगर, उसकी माँ में, हाँ, और कहीं कहीं
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन की लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन की लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन 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 की लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आसाना पहली बार नहीं हुआ। सुनीता भाई पहले एक्सीडेंट में क्यों करी? सर पता नहीं किसका हुआ, पर 4 दिन पहले भी खत्म हो गया क्या? आपके सर ताकि समाज का लड़का लड़के को छोड़ने आए तो कोचिंग है पीछे। शासन की लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये शांति वहाँ पहुँच रहा दूर जाना चाहिए। तो वो सारे मरम्मत एक ही बच्चा, बच्चे के एक बच्चा कितनी पढ़ता था? ये तो मेरे पता नहीं, 8 मिनट में पढ़ता था। आज बकतपुरा सर्विस रोड पर हमारे हीरालाल दादा का पोता मोहित, जो लगभग 12-13 वर्ष का था, 7वीं-8वीं में पढ़ता था, और एक उससे छोटी बहन आराधना, दोनों को इधर से तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने कुचल दिया, जिस पर नन्हे मुन्ने बच्चे मोहित की मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया, उसकी गर्दन ही अलग हो गई ऐसा बता रहे हैं। और एक बच्ची है जो अभी घायल अवस्था में है और गंभीर अवस्था में है। तो हम अभी 1-2 महीने में ही ये तीसरी-चौथी घटना है, एक पहले भी 2-3 घटना इस तरह की हो गई है। टोल काटा भी है, उसकी वजह से भी अव्यवस्था होती है, उसकी वजह से भी अव्यवस्था होती है। और यहाँ पर बखतपुरा के लोग ब्यावरा भी जाते हैं, स्कूल बच्चे लोग स्कूल भी जाते हैं। तो यहाँ एक शीघ्र ओवरब्रिज की आवश्यकता है। और यहाँ पर जैसे विनायक नगर से लोग रोड पे चढ़ते हैं, बखतपुरा के यहाँ से चढ़ते हैं, ना तो उधर ब्रेकर है, ना इधर ब्रेकर है, ना कोई बैरिकेड्स है और ना कोई उचित व्यवस्था है। इसलिए हमारी मांग ये है कि हमें विनायक नगर से आने के लिए अंडर ब्रिज और इधर पार करने के लिए ओवर ब्रिज की मांग है हमारी, जब और वो कांटा हटाया जाए, ये हमारी मांगे हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम मृतक के परिजनों के लिए क्या मांग कर रहे हैं? हम मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए मृतक के परिजनों को उस आर्थिक सहायता मिले। एक ही पुत्र था जो और एक ही पुत्री थी जो भी गंभीर अवस्था में घायल है, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। आप देखें यहाँ पे दोनों तरफ चारों सर्विस रोड पर भी 2-2 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग चुकी है, पर अभी तक प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आया, कोई सुनने वाला नहीं है। मृतक के परिजनों को उस नन्हे मुन्ने मोहित, ये आप दादा देख रहे हैं हमारे, ये इनका पोता था, गरीबी हालत में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और एक वही सहारा था मोहित ही। ऐसे में मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए की राहत राशि दी जाए। जब भी एक्सीडेंट होते हैं प्रशासन कुछ समय के लिए चेकता है और वापस निद्रा में सो जाता है, तो उसके लेकर क्या प्रशासन ने कुछ भी नहीं? ये प्रशासन की लापरवाही है कि कुछ समय के लिए वो अपना एक्शन दिखाते हैं और फिर इस तरीके से घटनाएं घटती रहती है। हम इसके खिलाफ आज यहाँ मांग उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं और हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक हम नहीं हटेंगे। हमारे नेता कैसा हो, हमारे
सर रेक भी लगते हैं यहाँ पर, रेक लगती है तो ट्रक खड़े रहते हैं यहाँ पर। दोनों साइड तोल कांटा हट जाएगा, रेक लगना बंद हो जाएगी। और रेक लगे भी, तोल कांटा भी लगा रहे, परंतु हमारे एक भी बच्चे की उंगली में खरोच नहीं आए, ऐसी व्यवस्था उनकी। दोनों साइड के तोल कांटे। प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो ये अंगड़ाई है, आगे और नहीं। तो ये अंगड़ाई है, आगे और नहीं। हाँ विधायक जी बताइए। जी सर, क्या अभी ये हमारे दादा है, इनका एक पोता 12-13 साल का बहुत बुरा हुआ, मर गया। एक बच्ची है। साहब उसके इलाज की व्यवस्था हो अभी। सर नीचे बैठिए। बच्चा तो पीएम हो गया, अस्पताल में एडमिट है। पहले डॉक्टर को अच्छे डॉक्टर की अच्छे से उचित तुरंत उपचार हो। कौन से हॉस्पिटल में? ये ब्यावरा शासकीय हॉस्पिटल में। बालिका के उपचार के लिए आप मोबाइल फोन लगाइए ताकि डॉक्टर लोग वहाँ से व्यवस्थित रूप से दें। क्यों आ गए? हाँ वो लगा दो। गुड़िया आ गई क्या? कौन सा अस्पताल में? अरे वो हमें तो जगह दे दो यार थोड़ी बहुत। भैया आप थोड़ा सा अरे दिखाएंगे ना, छापने थोड़ी दिखाएंगे डायरेक्ट। हाँ मेरा फोटो आना चाहिए। ये इना का कौन की सवारी जी। अरे मैं अभी धरने पर चले जाऊंगा, सामने तो मान जी सर। जी सर, मैं आके भी बाद में बैठा हूँ और मेरे ही सामने अभी एसडीपी मैडम मेरे से कह रही थी, उसके बावजूद तुरंत सारी पब्लिक चिल्ला उठी कि हम नहीं खोले। अब मेरे अकेले के हाथ में नहीं है सर, मैं कर रहा हूँ कोशिश। सर अभी तो रोड के भी नंबर। जी सर, जी हाईवे वाले जिनकी ड्यूटी वगैरह रहती है ना, और ये कांटा जो है उसके कांटे ही नहीं उठा। दोनों पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए है ना। अब बाकी आपका जो 4 लेन का प्रस्ताव ऊपर का मैं भिजवा दूंगा। फालतू बैठे हैं अपन। हाँ वो बस सर वो लिखित में दे दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है कि भाई इतने दिन में बन जाएगा। खड़ा हुआ तो उनके ऊपर जुर्माना लगाएंगे, कार्रवाई करेंगे। ये टीआई को मैंने अभी सामने बोल दिया। अभी हम इनको बुला के एक मीटिंग भी ले ले रहे हैं और नोटिस हाथ में थमा दे रहे हैं और मैंने अपना नंबर भी दे दिया सबको। अगर एक भी ट्रक खड़ा मिले तो मैं टीआई साहब से बोल के उनको कार्रवाई कर दूँ। धर्म का ये तोल कांटा उसको अभी बंद करा के आया हूँ। सारे पेपर्स अभी तो बंद हो गया। नहीं नहीं अरे बुलडोजर अभी हमने मैंने उसको बंद करा दिया अभी टाइम पर। बाकी उसके कागज लेके बुला रहा हूँ और मैंने कहा परमानेंट आपको बंद करना पड़ेगा। जो भी चीज़ हमको लॉ एंड ऑर्डर खराब करेगी हम उसको नहीं चलने। ठीक है। तीसरी बात रैक के समय की बात है तो अभी हम रेलवे वालों के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि बाकी टाइम भी ये चीज़ क्लियर है और तीनों चीज़ में लिख के दे। ठीक है। नंबर 1 रुक जाए यार, वो जो ट्रांसपोर्टर, रुक जाओ भैया, ट्रांसपोर्टर को आप नोटिस दे रहे हैं कि आइंदा गड़बड़ ना करें। साथ में एक लाइन और लिखिए आप उनको कि आपका स्थायी रूप से ट्रांसपोर्ट ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। ये ट्रांसपोर्ट है जो भी हो, जिसका भी हो, परमानेंट गाड़ी खड़ी रहती है जिसकी जिस भी ट्रांसपोर्ट की पूरी लाइन पे खड़ी रहती रुकिए भैया, ट्रांसपोर्ट के जिस भी ट्रांसपोर्टर के ट्रक के कारण ये कोई घटना आइंदा घटती है तो परमानेंट ही उसका ब्लैक लिस्टेड, और उसकी वजह से अगर ये घटना घटती है तो
302 भी उस पे लग सकता है। 304 हाँ, तो लग 6-4 लग जाए, पर उसको आपने समझा दिया, वो नहीं समझता है। ठीक सर। दूसरा, ये यहाँ के ओवरब्रिज का हमारा प्रस्ताव भेज देंगे, क्योंकि भारत सरकार के हाथ में आप भी जानते हैं, आपसे अच्छा कौन जानता है। अब मैं प्रस्ताव भेज दूंगा। आप एक मिनट दीजिए भैया। हाँ, स्पीड क्या स्पीड ब्रेकर, सर्विस लाइन पे ब्रेकर भी बनवा देंगे। हाँ ब्रेक ना, और इस पे सर्विस, हाँ ब्रेकर ब्रेकर भी बनवा